हेलो, हैव ए नाइस डे। मैं सोच रहा था कि अगर हिंदुस्तान के ज्यादा करके लोग उसी तरह के हो जाएं जिस तरह के मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है ना, इस करके मोदी के साथ साहब लगाना जरूरी है। सुल्तान आजम हिंद है तो हिंदुस्तान की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि मोदी साहब ने शादी तो की परंतु कोई बच्चा ही नहीं। अगर होगा तो उसका आता पता कोई है नहीं। एक समस्या है, राशन कार्ड बनवाने की भी कोई समस्या नहीं होगी। मोदी साहब का है नहीं राशन। किसी बैंक में अकाउंट रखने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, ना ही नॉमिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं। जब परिवार ही है नहीं तो मरना खपना किसके वास्ते है? मुझे ऐसा लगता है। अब हरियाणा का मुख्यमंत्री वो भी मोदी साहब जैसा ही है। ना औरत है, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, मजे ही मजे। और फिर किसका फिक्र करना है जब कोई है ही नहीं? किसी का फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं। ड्रामा कर सकते हैं कि मुझे पूरे देशवासियों का 135 करोड़ लोगों का फिक्र है। इसी करके मैं सोचता हूं कि ज्यादा करके लोगों को मोदी की आइडियोलॉजी अपना लेनी चाहिए, मोदी की विचारधारा अपना लेनी चाहिए, ताकि परिवार का फिक्र चल जाए, औरत का फिक्र चला जाए, बच्चों का फिक्र चला जाए और आदमी बिल्कुल निहंग होकर घूमे। आपको कैसा लगता है मेरा विचार? ये मत समझना कि ये सब कुछ कर लेने के बाद मोदी लालसा से मुक्त हो गया है। अब उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रही, कोई लालच नहीं रहा, कोई लोभ नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है। लालच दुनिया भर का, लालसा दुनिया भर की, और ये लालसा सबसे बड़ी लालसा होती है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनूं। मैं बात करना चाहता था पंजाब की। पंजाब में पिछले 4.5 साल जितने भी अच्छी तरह चलाया, बहुत अच्छी तरह राज चलाया कप्तान अरविंदर सिंह। अकालियों से तो अच्छा ही चला। अब इतना बड़ा प्रदेश या इतना बड़ा देश हो तो हर एक की मनोकामना तो पूरी नहीं की जा सकती। तो कुछ काम हो गए होंगे, कुछ काम रह गए होंगे। और फिर आ गए सिद्धू साहब। उन्होंने ना तो खुद काम किया, मिनिस्टर बनाए थे, कुछ नहीं कर सके, और ना ही कप्तान साहब को करने दिया। और कल तंग आके कैप्टन ने कहा कि मैंने छोड़ दी, मैं इस्तीफा दे गया। अब आप करके देख लो। जो काम 4.5 साल में आप कर गए या नहीं कर सके, वो ये 6 महीने में कैसे कर देंगे? उस तरह तो कर सकते हैं जिस तरह मोदी साहब ने किया। मोदी साहब का एक डायलॉग आपको याद है? राजकुमार, फिल्मों वाला राजकुमार, उस तरह डायलॉग बोला था कि एक एक भारतीय के अकाउंट में 15 लाख तो ऐसे ही आ जाएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं। मैं काला धन वापस लेकर आऊंगा। ऐसे जुमलेबाजी कर दो, बन जाओ, फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर उनकी बात कभी नहीं करनी। अब आप किसी लेक्चर में सुनते हो कि मोदी ने कहा हो 15 लाख की बात, काले धन की बात, या ऐसा ही कोई दूसरी बात? तो भाई एक होता है कंस्ट्रक्टिव, जिस तरह अरविंदर सिंह या जिस तरह प्रताप सिंह कैरों या जिस तरह जवाहरलाल नेहरू, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, विनाश पुरुष। सिद्धू एक विनाश पुरुष है।
यकीन मानिए कि अगर सिद्धू पंजाब का मुख्यमंत्री बना तो पंजाब में वही अस्थिरता फिर आ जाएगी जो 84 में आई, क्योंकि यह अति दर्जे का अहंकारी है, अति दर्जे का लोभी है, लालची है। यह भी मोदी साहब की तरह चाहता है कि पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकूं मैं और सिर्फ मेरे कारगुजारियों के ही चर्चे। आशा सिंह मस्ताना ने एक गीत गाया था, और तो पूछती है पंडित जी आप मुझे बताना कि मेरे लड़के का भाग्य कैसा है। तो आशा सिंह मस्ताना गीत में कहता है, ये मुंडा निरा शनिच्चर है। तो ये सिद्धू तो निरा पूरा शनिच्चर ही, पूरा शनिच्चर। कल परसों से एक खबर चल रही है टीवी में, और खबर यह है कि मोदी साहब के जन्मदिन पर 2.5 करोड़ लोगों को टीके लगाए। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अच्छी बात है भाई, मुझे एक बात नहीं समझ आई, अगर मोदी के जन्मदिन पर टीके लगाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मोदी साहब पहले भी कई बार बना चुके हैं। लॉकडाउन में जीडीपी का गिर जाना वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतनी जीडीपी कभी नहीं गिरी किसी मुल्क की। नोटबंदी में लोगों का लाइनों में खड़े खड़े ही मर जाना वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और जिम्मेवारी कभी नहीं ली। तो अच्छा, गुरु नानक, कबीर और तीसरे कौन थे, बाबा गोरखनाथ, तीनों ही यहां मीटिंग किया करते थे अयोध्या में, बनारस में। यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना गहन हिस्ट्री का नॉलेज मोदी के अलावा तो किसी का है ही नहीं। यह नॉलेज भी इन्हीं के पास है कि जब बादल हो जाते हैं तो रडार को ना जहाज नहीं दिखते। इस नॉलेज के ज्ञाता आविष्कारक भी मोदी साहब ही हैं कि सिकंदर पटना तक पहुंच गया था। वैसे इतिहास कहते हैं अगर सिकंदर कभी हुआ था कभी, या जोक्स भी इतिहास में दर्ज है, वो यही था कि पंजाब से आगे नहीं जा सका था, सतलुज नदी वो क्रॉस नहीं कर सका। तो ऐसे भयंकर नॉलेज वाले पुरुष, विकास पुरुष कहते हैं लोग, पर मैं तो विनाश पुरुष ही कहूंगा, क्योंकि जैसा तांडव विनाश का कोविड में हुआ, उस वक्त राज तो नेहरू का नहीं था ना, राज तो मोदी का ही था। तो जितना भी विनाश हुआ, चाहे वो लाशें बहती गई, चाहे लोग पैदल चलते चलते भूख प्यास से मर गए, इसके क्रिएटिव, इसके डायरेक्टर तो मोदी साहब ही है ना। तो वो आदमी जो सिर्फ अपनी मशहूरी के वास्ते अपने जन्मदिन की इवेंट को कोविड इंजेक्शन की इवेंट के साथ जोड़ रहा है, वो लोग लालची, पाखंडी, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, अगर आपने काम ही दिखाना था कि हमने ये काम किया, तो दिखाते कि हमने कितने कारखाने लगाए, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी प्रोडक्शन बढ़ी, कितनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी। उसमें तो सारा नेगेटिव है। तो आप कहां के विकास पुरुष हैं? ऐसे क्या बोलते हैं, जुमलेबाजों के पीछे चल के हमने देश का बहुत नुकसान किया है। आगे के लिए सावधान रहिएगा। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।